हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे डेंजरस और खतरनाक एनिमल के बारे में। यह ऐसे क्रिएचर हैं जो काफी खतरनाक है। नेचर जितनी ब्यूटी है उतनी डेंजर भी है और इन एनिमल्स के पास कुछ ऐसी पावर है जो उनको बनाती है सुपर डेडली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है बॉक्स जेलीफिश। यह एक ऐसा सी क्रिएचर है जो शायद देखने में आपको क्यूट लग सकता है, पर यह दुनिया का मोस्ट वेनम्स क्रिएचरों में से एक है। बॉक्स जेलीफिश का वेनम इतना पावरफुल होता है कि वो ह्यूमन के नर्वस सिस्टम, हार्ट और सेल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। काफी केस में लोग इसके वेनम से 1 मिनट में ही मर जाते हैं। यह मोस्टली ऑस्ट्रेलियाई वाटर में मिलता है, तो अगर आप कभी वहाँ स्विम करने का प्लान बना रहे हो तो बी केयरफुल। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का। अब बात करते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, जो साइज में भी बहुत बड़ा होता है और ये नेचर में भी बहुत एग्रेसिव होता है। यह क्रोकोडाइल एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट लाइन पे देखा जा सकता है और ये कभी भी किसी पे अटैक कर सकता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होता है, जो कि बोन्स तक को क्रैश कर सकता है। इसका पेशेंस भी बहुत ज्यादा होता है। यह शिकार को क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और फिर एक ही बार में अटैक कर देता है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अफ्रीकन एलिफेंट का। जी हाँ दोस्तों, एलिफेंट को जनरली फ्रेंडली और काम क्रिएचर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट स्पेशली मेल्स काफी खतरनाक होते हैं। अगर मदर एलिफेंट्स अपने बेबी के साथ हो तो ये डेंजरस बन सकते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स के पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ होती है और ये अगर गुस्सा हो जाए तो कार या इवन स्मॉल बिल्डिंग को भी डैमेज कर सकते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है कैप बफेलो का। कैप बफेलो को ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। यह अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है और मोस्टली ग्रास ईटिंग एनिमल है, लेकिन जब यह डिस्टर्ब फील करते हैं या फिर उनका पूरा ग्रुप साथ में होता है तो ये बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। कैप बफेलो के पास इतना पावर और स्पीड होती है कि ये सीधे अटैक कर देते हैं और इनके हॉर्न्स डेडली वेपन की तरह काम करते हैं। काफी बार ये पोचर्स पे अटैक करके उन्हें मार भी चुके हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है कॉने स्नेल का। दोस्तों, स्नेल को देख के शायद आपको लगेगा कि ये तो हार्मलेस हैं और देखने में भी छोटे हैं, लेकिन इसके पास एक डेडली वेनम है जिससे वो अपने शिकार को पैरालाइज कर सकता है। अगर ह्यूमन को ये स्नेल स्टिंग कर दे तो उसका वेनम नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। काफी बार ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं होता और एक स्टिंग के बाद पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है पॉइजन डर्ट फ्रॉग। ये छोटी सी फ्रॉग जो कि साउथ अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। देखने में तो काफी कलरफुल और क्यूट होती है, पर एक्चुअली ये डेंजरस भी होती है। पॉइजन डर्ट फ्रॉग की स्किन में पावरफुल टॉक्सिन होते हैं जो कांटेक्ट में आते ही पॉइजन को स्प्रेड करते हैं। जस्ट इमेजिन एक फ्रॉग की पॉइजन अराउंड 10 ह्यूमन को मारने के बराबर पावर होती है, इसलिए इससे दूर ही रहना बेहतर होता है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ब्राजीलियन वेंडरिंग स्पाइडर। स्पाइडर से वैसे ही लोग डरते हैं और ब्राजीलियन वेंडरिंग स्पाइडर की तो बात ही कुछ और है। ये दुनिया की मोस्ट वेनम स्पाइडर में आती है और इसका वेनम नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है, जो पैरालाइज और इवन डेथ तक लीड कर सकता है। ये स्पाइडर अमेज़न रेन फॉरेस्ट और साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है और ये एक्टिवली ह्यूमंस पर अटैक कर सकती है, तो अगर आपको ये कहीं दिख जाए तो इससे दूर ही रहना बेहतर होगा। इस लिस्ट में अगला नाम आता है पफरफिश का। जापान में इसे डिलीशियसी के तौर पे भी कंज्यूम किया जाता है, पर अगर इसको गलत तरीके से प्रिपेयर किया जाता है तो यह पफरफिश डेडली पॉइजन स्प्रेड कर सकती है। इसका पॉइजन टेट्रोडॉक्सिन इतना टॉक्सिक है कि सिर्फ एक फिश कम से कम 30 ह्यूमन की डेथ का कारण बन सकती है। ये पॉइजन डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और इसका कोई एंटीडोट भी नहीं होता। तो अगर आप कभी पफरफिश खाने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि इट्स कुक्ड बाय वेरी एक्सपर्ट, अदरवाइज इसको खाना अवॉइड ही कीजिएगा। इस लिस्ट में अगला नाम आता है इनलैंड टैपान यानी कि स्नेक। यह स्नेक ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और इसके वेनम को दुनिया का मोस्ट
टॉक्सिक वेनम कहा जाता है। इनलैंड टाइपैन के वेनम में न्यूरोटॉक्सिन, हीमोटॉक्सिन और मेयोटॉक्सिन होते हैं जो कि ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक बाइट में ये 100 ह्यूमंस तक मार सकते हैं, लेकिन ये शाय और नॉन एग्रेसिव नेचर के होते हैं। जनरली ह्यूमंस से दूर ही रहते हैं। हमारी लिस्ट का जो लास्ट एनिमल है वो है मॉस्किटो। ये शायद छोटा लगता है पर मॉस्किटो दुनिया के सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल में आता है, क्योंकि ये डेडली डिसीज स्प्रेड करता है जैसे मलेरिया, डेंगू, जिका वायरस और वेस्ट नाइल वायरस। हर साल मिलियन ऑफ डेथ मॉस्किटो बोर्न डिसीज की वजह से होती हैं। ये सबसे कॉमन क्रिएचर है जो हर कंट्री में आसानी से पाया जाता है और ह्यूमन हेल्थ के लिए एक मेजर थ्रेट है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल जो अपनी पावर और कैपेबिलिटी के साथ डेंजरस और डेडली बने हुए हैं। ये क्रिएचर हमारी दुनिया का पार्ट ही है और इनका अपना एक रोल नेचर में है। अगर आप इनका सामना करें तो इनसे दूर ही रहना आपके लिए अच्छा होगा। नेचर से प्यार करना इम्पोर्टेंट है, बट रेस्पेक्ट और डिस्टेंस भी बहुत जरूरी है।